हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आप जानते हैं कि आपके एंड्रॉयड फोन में कुछ ऐसी सिस्टम ऐप्स रन हो रही होती हैं जिन्हें आपने कभी मैन्युअली इंस्टॉल नहीं किया, और मजीद ये कि अगर आप इन्हें रिमूव भी कर दें तो वो गूगल प्ले सर्विसेज की अपडेट के साथ दोबारा रीस्टोर हो जाती हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम किसी अफवाह कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर बात नहीं करेंगे, बल्कि ऑफिशियल एंड्रॉयड फीचर्स को प्रैक्टिकल और फैक्ट बेस्ड अंदाज में एक्सप्लेन करेंगे ताकि वाज़ेह हो सके कि कौन सी सिस्टम ऐप वाकई प्राइवेसी रिस्क क्रिएट करती है और कौन सी सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन मैकेनिज्म के लिए डिजाइन की गई है। सबसे पहले एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना जरूरी है कि एंड्रॉयड में मौजूद हर सिस्टम ऐप स्पाइंग या इलीगल मॉनिटरिंग नहीं करती। असल मसला वहां पैदा होता है जहां कोई फीचर बैकग्राउंड में एक्टिव हो, यूजर कांस्टेंट या क्लियर विजिबिलिटी के बगैर डेटा डिटेक्शन या एनालिसिस अंजाम दे रहा हो। यानी कॉन्सर्न ऐप की मौजूदगी नहीं, बल्कि इसका इनेबल स्टेटस, हिडन बिहेवियर और लैक ऑफ यूजर अवेयरनेस है। इसी पॉइंट को समझने के बाद ही हम रियलिस्टिक इंडिकेटर्स की बुनियाद पर यह फैसला कर सकते हैं कि कोई फीचर जेन्युइन सिक्योरिटी लेयर है या एक मॉनिटरिंग कंपोनेंट्स जो प्राइवेसी कंट्रोल के दायरे में आना चाहिए। अब इसी कॉन्टेक्स्ट के साथ हम असल मौजू की तरफ बढ़ते हैं, तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऐप नंबर 1 है फोटो एंड वीडियो स्कैनिंग फीचर। फोटो एंड वीडियो स्कैनिंग फीचर असल में वो कोर इशू है जिसे समझना जरूरी है, क्योंकि ये कोई सेपरेट आइकन वाली ऐप नहीं, बल्कि गूगल मैसेजेस के अंदर एक सिस्टम लेवल फीचर है जो बैकग्राउंड में ऑपरेट करता है। इसी फीचर का बुनियादी काम यह है कि आपकी फोटोज और वीडियोस को ऑटोमेटिकली स्कैन और एनालाइज किया जा सके, ताकि अगर किसी विजुअल कंटेंट में न्यूडिटी या सेंसिटिव मटेरियल डिटेक्ट हो तो इसे यूजर के सामने ब्लर कर दिया जाए। कंपनी की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट यही है कि तमाम प्रोसेसिंग ऑन डिवाइस होती हैं और कोई भी इमेज या वीडियो सर्वर पर अपलोड नहीं की जाती। ये क्लेम टेक्निकली दुरुस्त हो सकता है, लेकिन फैक्ट बेस्ड पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो डिटेक्शन और एनालिसिस फिर भी आपके पर्सनल डेटा पर हो रही होती है। यानी कंटेंट एक्सटर्नल सर्वर तक ना भी जाए तब भी सिस्टम लेवल स्कैनिंग एक एक्टिव प्रोसेस है जो यूजर फाइल्स को कंटिन्यूसली एवेल्युएट करता है, और यही वो पॉइंट है जहां प्राइवेसी कंसर्न पैदा होता है, क्योंकि मसला डेटा ट्रांसफर नहीं बल्कि बैकग्राउंड मॉनिटरिंग और ऑटोमेटेड कंटेंट डिटेक्शन इटसेल्फ है। ये फीचर हमें कहाँ मिलता है? ये फीचर आपको कहीं अलग ऐप के तौर पर नजर नहीं आएगा, बल्कि मैसेज ऐप के अंदर लॉजिकली हाइड किया गया है, जिसके लिए आप मैसेज ऐप ओपन करें, ऊपर मौजूद अपनी प्रोफाइल फोटो पर टैप करें, वहां से सेटिंग में जाएं, नीचे स्क्रॉल करें, प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी का ऑप्शन खोलें और फिर मैनेज सेंसिटिव कंटेंट वार्निंग पर जाएं। इसी सेक्शन में आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि ये स्कैनिंग फीचर एक्टिव है या नहीं। अब यहाँ असल और प्रैक्टिकल सवाल ये बनता है, अगर फोन किसी बच्चे के ज़रिए इस्तेमाल नहीं है, यूजर एक अडल्ट है और कंटेंट कंजम्पशन पर मुकम्मल अवेयरनेस और कंट्रोल रखता है, तो फिर ऐसी ऑटोमेटेड स्कैनिंग की वाकई क्या जरूरत रह जाती है जो हर फोटो और वीडियोस को एनालाइज करे, चाहे वो डिटेक्शन सिर्फ ऑन डिवाइस ही क्यों ना हो। यही वो पॉइंट है जहां प्राइवेसी और कन्वीनियंस के दरमियान डिसीजन लेना जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये चॉइस सिस्टम की नहीं बल्कि यूजर की होनी चाहिए कि वो बैकग्राउंड कंटेंट एनालिसिस को एक्सेप्टेबल समझता है या अननेसेसरी मॉनिटरिंग। ये फीचर किस ऐप से आता है? ये फीचर दरअसल किसी विजिबल मैसेज सेटिंग तक महदूद नहीं, बल्कि एक डिटेक्टेड सिस्टम लेवल सर्विस के जरिए ऑपरेट करता है, जिसका नाम एंड्रॉयड सिस्टम सेफ्टी कोर है। यही ऐप बैकग्राउंड में कंटिन्यूसली रन करके इमेजेस और वीडियोस पर कंटेंट डिटेक्शन और एनालिसिस अंजाम देती है, बगैर किसी डायरेक्ट यूजर इंटरेक्शन के। अगर आप इस फंक्शनैलिटी को इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो इसे रिमूव करना एक स्ट्रेट फॉरवर्ड और प्रैक्टिकल प्रोसेस है, जिसके लिए आप मेन सेटिंग ओपन करें, वहां गूगल के सेक्शन में जाएं, फिर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पर टैप करें, इसके बाद सिस्टम सर्विसेज खोलें जहां एंड्रॉयड सिस्टम सेफ्टी कोर क्लियरली लिस्टेड होती है। ऐप को ओपन करके अनइंस्टॉल पर टैप करें, और अगर ये ऐप अनइंस्टॉल्ड लिस्ट पर मुंतकिल हो जाए तो इसका मतलब है कि फीचर सक्सेसफुली डिसेबल हो चुका है और बैकग्राउंड कंटेंट डिटेक्शन अब एक्टिव नहीं रहेगी।
ऐप नंबर 2 एंड्रॉयड सिस्टम की वेरीफायर की बात कर लेते हैं। एंड्रॉयड सिस्टम की वेरीफायर एक बिल्कुल डिफरेंट केस है, क्योंकि बहुत से यूजर इसे भी आम सिस्टम मॉनिटरिंग ऐप समझकर प्राइवेसी रिस्क अज्यूम कर लेते हैं। हालांकि इस ऐप का असल काम मैसेज कंटेंट को रीड करना नहीं, बल्कि मैसेज इंक्रिप्शन कीज की वेरिफिकेशन अंजाम देना है। यानी ये आपके मैसेज एक्सेस नहीं करती, बल्कि सिर्फ पब्लिक कीज को चेक करती है, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि कम्युनिकेशन के दरमियान कोई थर्ड पार्टी या हैकर मौजूद नहीं जो मैसेज को इंटरसेप्ट या टेम्पर कर रहा हो। इसी मैकेनिज्म को टेक्निकल लैंग्वेज में मैन इन द मिडल अटैक प्रोटेक्शन कहा जाता है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट रियलिटी चेक जरूरी है कि ये ऐप किसी भी लिहाज से प्राइवेसी थ्रेट नहीं, बल्कि एक एसेंशियल सिक्योरिटी लेयर है, और अगर इसे डिलीट कर दिया जाए तो फोन बज़ाहिर नॉर्मली काम करता रहेगा, लेकिन इंक्रिप्शन वेरिफिकेशन डिसेबल हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि बातचीत की हिफाजत में एक कमजोरी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से यूजर का डेटा मुस्तकबिल में भी खतरे में रह सकता है। यानी आज नहीं तो कल प्राइवेसी पर असर पड़ने का चांस बढ़ जाता है। अब हम यहाँ प्रैक्टिकल रिकमेंडेशन की बात कर लेते हैं। प्रैक्टिकल रिकमेंडेशन को बिल्कुल सादा और फैक्ट बेस्ड रखा जाए तो नतीजा वाज़ेह है। एंड्रॉयड सिस्टम सेफ्टी कोर को अगर एक्टिवली इस्तेमाल नहीं करते और आपको बैकग्राउंड कंटेंट डिटेक्शन की ज़रूरत महसूस नहीं होती, तो इसे अनइंस्टॉल करना एक लॉजिकल और यूज़र सेंट्रिक डिसीजन है, क्योंकि ये फीचर कन्वीनियंस की बजाय अननेसेसरी मॉनिटरिंग क्रिएट करता है। इसके बरअक्स एंड्रॉयड सिस्टम की वेरीफायर को रिमूव करना रिकमेंडेड नहीं, क्योंकि ये प्राइवेसी थ्रेट नहीं, बल्कि एक क्रिटिकल सिक्योरिटी लेयर है जो इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन में मैन इन द मिडिल जैसे अटैक्स को प्रोटेक्शन फराहम करती है। इसी कॉन्टेक्स्ट में एक ब्रॉडर और फॉरवर्ड लुकिंग बात समझना जरूरी है कि प्राइवेसी का मतलब ये नहीं कि हर सिस्टम ऐप को बगैर सोचे समझे डिलीट कर दिया जाए, बल्कि ये एवेल्युएट करना है कि कौन सा फीचर वाकई यूजर कंट्रोल में होना चाहिए और कौन सा साइलेंटली बैकग्राउंड में ऑपरेट कर रहा है। फोन आपका है, डेटा आपका है, और डिसीजन भी एविडेंस और अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पर आपका होना चाहिए, ना कि ब्लाइंड ट्रस्ट या पैनिक पर। अगर आप चाहते हैं कि मैं एंड्रॉयड के ऐसे हिडन फीचर्स पर मजीद डीप फैक्ट बेस्ड और प्रैक्टिकल वीडियोस बनाऊं जिनमें वाकई प्राइवेसी, सिक्योरिटी और यूजर कंट्रोल के रियल इंडिकेटर्स एक्सप्लेन किए जाएं, तो वीडियो को लाइक करें, टेक्निकल फिक्स चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप किस फीचर पर नेक्स्ट एनालिसिस चाहते हैं, क्योंकि यही फीडबैक इस बात का एविडेंस बनता है कि ऑडियंस को सुपरफिशियल कंटेंट नहीं, बल्कि इन्फॉर्म्ड और रियलिस्टिक ब्रेकडाउन दरकार है। तो अगली वीडियो तक अवेयर रहें, सिक्योर रहें और ब्लाइंड ट्रस्ट की बजाय इन्फॉर्म्ड डिसीजंस को तरजीह दें। तो मिलते हैं अगली इसी तरह की टेक वीडियो में, ताकि आपकी प्राइवेसी को ज्यादा से ज्यादा सिक्योर बनाया जा सके। स्टे अवेयर, स्टे सिक्योर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।